जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया और सुंदर बुद्धि प्रदान की। और आज इस बुद्धि का इस्तेमाल करके मानव अपने सांसारिक जीवन को सुरक्षित रखना भली भांति जानता है। इस बुद्धि के इस्तेमाल से मानव ने आज कई सारे संसाधनों का निर्माण किया है और इसका उपयोग भी करता है। जैसे जब बारिश होती है तो हम छतरी या रेनकोट लेकर चलते हैं, जब गर्मी आती है तो हम एसी या कूलर चालू कर बैठ सकते हैं, और जब ठंडी आती है हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बीमार होते हैं तो दवा खा लेते हैं। तो ऐसे संसाधनों से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना जानते हैं, सांसारिक जीवन को। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो क्या हम इतने सचेत होते हैं? क्या इतने जागरूक होते हैं? क्या हम सचमुच में हमारी आत्मा का ख्याल करते हैं? क्योंकि यही है जो अनंत जीवन के लिए तैयार होती है। इसी को अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमारा शरीर तो कुछ दिनों बाद मट्टी में मिल जाएगा जिससे वो बना है, लेकिन हमारी आत्मा उस अनंत जीवन की ओर बढ़ेगी जहाँ उसे जाना है। लेकिन इस आत्मा को अनंत जीवन तक ले जाने के लिए उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है। और यही उदाहरण आज प्रभु यीशु क्रिस्त सुसमाचार में भी देते हैं कि अगर हमारे जीवन में अच्छे फल हम उत्पन्न नहीं करें तो हम शायद सोदोम गोमोरा या लोट के जीवन में जो घटनाएं घटी उसके समान विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो हमें भी याद रखना है कि प्रभु हम सबों को एक अच्छे जीवन की ओर बुलाते हैं, ताकि इस अच्छे जीवन के ज़रिए हम उस लोक तक पहुंच सके जहां हम अनंत काल तक प्रभु के साथ जीवित रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आत्मा के अनंत काल के जीवन के बारे में भी जागरूक रहें, सचेत रहें, उसके लिए भी तैयारी करें। और आत्मा का जीवन क्या है, आत्मा को किस तरीके से हम परवरिश कर सकते हैं या उसे मदद कर सकते हैं कि वह स्वर्ग राज के लिए तैयार हो अच्छे कार्यों द्वारा। इसलिए एक सुंदर कहावत कही गई है, हमें केवल नाम के क्रिस्तीय नहीं बनना है, काम के क्रिस्तीय बनना है। संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 18 में कहते हैं कि कार्य बिना विश्वास मृत है। तुम मुझे अपना विश्वास दिखाओ और मैं तुम्हें अपने कार्यों द्वारा मेरा विश्वास दिखाऊंगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें कार्य अपनी ज़िंदगी में करना है। इसलिए जब प्रभु से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 50 में हम सुनते हैं, प्रभु से कोई लोग आकर कहते हैं, आपकी माँ, आपकी बहन और भाई आपसे मिलने आए हैं। प्रभु कहते हैं, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। आगे हम जब वचन में पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 18 में प्रभु हमसे कहते हैं, जो मुझे केवल प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। हम केवल बाहरी दिखावे के लिए अगर धार्मिक जीवन जीते हैं तो इससे हमें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, जो शक्ति को हमारे जीवन में महसूस किया है, उसे हमारे कार्यों में दिखाना ज़रूरी है। आज हम एक महान संत की दिन मनाते हैं, संत एलिज़ाबेथ ऑफ हंगरी करके उसको बुला जाता है। हंगरी की संत एलिज़ाबेथ ये एक शादीशुदा व्यक्ति थी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल ये ना सोचे केवल फादर सिस्टर लोग ही संत बन सकते हैं। जैसे एक वाक्य में कहा गया है, जो संत बनने का बुलावा है वो सबों के लिए है, हर एक क्रिस्ती के लिए। हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए। सो संत एलिज़ाबेथ के जीवन की बात जब हम करते हैं, उनका भी विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ था। उनका 3 बच्चे भी थे, लेकिन जब उनके पति का देहांत हो जाता है, थोड़े समय बाद जब बच्चे सकुशल बच जाते हैं, तो अपने जीवन में एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का प्रयास करती है, दूसरों की सेवा करती है, बीमारों की देखभाल करती है,
और इसी कारण उन्हें वो गौरव प्राप्त होता है जो प्रभु उन्हें प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु नहीं चाहता कि हम बहुत बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम विश्वासी बने रहें, और ये विश्वास हमें उस राज तक पहुंचाएगी जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। तो आइए आज के इस दिन हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, संत एलिजाबेथ से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने संसार में रहते समय सांसारिक जीवन को ग्रहण करने के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर को दिल से प्यार किया और अपने कार्य द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया, हम भी इसी तरह हमारे विश्वास में बढ़े, केवल नाम के नहीं काम के क्रिस्ती बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।